आज का सवाल आया, दया और करुणा दोनों में क्या अंतर है। दया या करुणा दोनों में क्या सही है। दया का गुण ज़्यादा है या करुणा का गुण ज़्यादा है। अक्सर हम अपने आम जीवन में जब कुछ भलाई का कार्य करते हैं, परोपकार का कार्य करते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमने दया की है या करुणा की है। समाज भी आपसे कहता है कि आप बड़े दयावान हैं, बड़े करुणा में हैं। क्या दोनों शब्द एक जैसे हैं या दोनों में कुछ अंतर है। हमें आज ये सूत्र समझना होगा कि दया और करुणा में कितना अंतर है या अंतर है भी या नहीं। हमें आज इन दो शब्दों के बीच के अंतर को या दोनों की समानता को जानना है। दया और करुणा में एक बड़ा अंतर है। जब हम कोई दया का कार्य करते हैं तो उस कार्य की पहचान तब लगती है जब हमें कार्य करने का आमंत्रण स्वीकार होता है। जैसे आप राह से गुजर रहे हो और आपका मन है कि मैं ऑफिस जाऊंगा, या बाजार जा रहे हो या किसी और अन्य अपने कार्य से जा रहे हो, और रास्ते में आपको कोई दुखी पीड़ित इंसान मिल जाए जो रो रहा है, कर्रा रहा है, मदद की गुहार लगा रहा, वो मदद मांग रहा है। जैसे आपने देखा, उसने आपकी ओर देखा, उसने आपकी ओर देखते ही अपनी आंखें नम्न करी, आंखों में एक आकांक्षा भरी, आपसे मदद की गुहार लगाई, और आपके मन में उसको देखकर दया जग गई, मदद करने की भावना जग गई। आपके मन में भी उसके प्रति स्नेह जगने लगा। उसके प्रति आपके मन में भी मदद करना, दया करना, इसका सहारा बनना, जब आपके भीतर ऐसा जगा, ये दया है। दया का अर्थ है कि जब तक आपसे कोई आमंत्रण ना दे, आपसे मदद की गुहार ना लगाए, आपको अपना दुखड़ा ना सुनाए, और जैसे आप किसी का दुखड़ा सुनते हो, किसी की पीड़ा सुनते हो, और आपके भीतर जो हमदर्दी जगती है, जो आपके भीतर सहानुभूति आती है, उसकी पीड़ा सुनने के बाद वो दया है। इसे यूं समझ सकते हैं कि दया हमारे भीतर किसी प्रभाव के कारण जगती है। प्रभाव के कारण कोई प्रभाव हमारे ऊपर पड़े, किसी पीड़ित, दुखी, असहाय, मजबूर, लाचार, बेबस व्यक्ति का प्रभाव जब मेरे ऊपर पड़ता है तो मेरे द्वारा किया गया जो उसकी मदद का कार्य है वह दया कहलाता है। करुणा का अर्थ है, करुणा के लिए कोई आमंत्रण नहीं आता, कोई प्रभाव नहीं आता। करुणा में जीने वाला व्यक्ति स्वाभाविक तौर पे प्रभाव से नहीं करता। स्वाभाविक तौर पे उसका ये हित होता है कि मुझे कोई पीड़ित व्यक्ति मिले, कोई दुखी व्यक्ति मिले, कोई लाचार व्यक्ति मिले, कोई बेबस व्यक्ति मिले, और मैं उसकी मदद करूं। ये उसके भीतर जगता है, ये उसका स्वभाव है। वो ये इंतजार नहीं करेगा
कि उससे कोई मदद मांगे। जैसे आज के बहुत कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति ये आकांक्षाएं, यह अहंकार रखते हैं कि कोई उनके दरवाजे पे जाके मदद मांगे तो वो मदद देंगे। मदद मांगने वाला होना चाहिए, तब हम मदद करेंगे। पर करुणा जिसके भीतर होती है वो ऐसी आकांक्षाएं नहीं लगाता कोई मुझसे मदद मांगे, बल्कि वो तो ऐसा सोचता है मैं किसकी मदद करूं, कोई मुझे नजर आना चाहिए मैं जिसकी मदद कर सकूं, क्योंकि मेरा जीवन ऐसे दुखी, पीड़ित, लाचार लोगों के लिए है जिनकी मैं मदद कर सकूं। जिसके भीतर करुणा जगी होगी वो इंतजार नहीं करेगा कोई उसके घर पे आके कोई उसके सामने हाथ फैलाए, दामन फैलाए, गुहार लगाए। वो तो नित्य अपने स्वभाव में जीता है कि वह मदद करे, और वो मदद किसी विशेष व्यक्ति की नहीं, जीव जंतु, पशु पक्षी, पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीवों के प्रति उसके भीतर करुणा रहती है, उसके भीतर उनके प्रति प्रेम रहता है, जिसका उद्देश्य ही करुणा करना है, जिसके जीवन का मकसद ही करुणा है, वह करुणा में हो जाता है। इसलिए दया किसी प्रभाव से जगती है और करुणा स्वभाव से जगती है। करुणा स्वभाव में होती है और दया हमारे प्रभाव में। कोई हमें आमंत्रित करे तो हम दया करेंगे, अन्यथा बैठे ऐसे ही, कोई ज़रूरत नहीं करने की, कोई तलाश करने की ज़रूरत नहीं कोई हमें दुखी मिलेगा या नहीं मिलेगा। पर स्वाभाविक जिसके भीतर करुणा है वो तलाश करेगा कि मुझे समस्त संसार के दुखी लोगों का, दुखी मनुष्यों का, दुखी जीवों का कल्याण करना है, उन्हें सुख का, आनंद का जीवन देना है। इतना सा ये फर्क है दया और करुणा में। नमो बुद्धाय।